तो इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे होंगे ई कॉमर्स के बिजनेस एनवायरनमेंट के आईटी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी को। कॉरपोरेट एंड आईटी स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली आईटी, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम आ जाए वहां पे गिनी चुनी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऑटोमेशन आ गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी तकनीक जो कि बिजनेस को आसान बनाए, कम्युनिकेशन को अच्छा करे और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें प्रदान करे। तो ऐसे हालात के अंदर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है, ये बताती है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये बता रही होती है कि जो कि सपोर्ट कर रही है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में बिजनेस गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे होते हैं। साधारण भाषा के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी वह अवस्था है, वह व्यवस्था है जहां पे हम बात कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि समर्थन करती है हमें हासिल करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लंबे समय के लिए जो बिजनेस गोल्स हैं उसको, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी कि हम लंबे समय के लिए किसी भी बिजनेस गोल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो उस अवस्था में जब हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, कॉरपोरेट एंड स्ट्रेटजी की बात कर रहे होते हैं, तो वो उस व्यवस्था को बता रही है। यानी कि वी वांट टू स्केल अप आवर बिजनेस, तो हम उस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल साधारण रूप में समझाने की, इसमें वैसे कुछ बहुत अधिक आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको आसान सरल भाषा के अंदर जो भी डेफिनेशन है उसको समझाऊं, क्योंकि ये आगे जैसे हम विषय की गहनता के अंदर और डेप्थ के अंदर हम जा रहे होंगे तो वहाँ पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं जब हम इनको पढ़ लेते हैं तो हम जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो हम इन ये सभी चीज़ें एड ऑन कर पाएंगे अपने आंसर के लिए और काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इफ वी वांट टू अचीव गुड CGPA देन वी हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट्स कोर। अगर हम कोर अच्छा पढ़ लेते हैं, डेप्थ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा सब्जेक्ट के अंदर नंबरों को हासिल करना, मार्क्स को हासिल करना। एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं कि जो आईटी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी होती है वह क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी है, यह बताती है, रेफर्स वह अवस्था जहां पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अब ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म के, यानी कि बहुत आगे तक के जो बिजनेस गोल्स हैं और उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। आई होप मैंने बहुत आसान भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करी और मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आईटी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी की, उसके क्या हैं। जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था, आपको वो वाला वीडियो भी एक बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि उसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। जहां एडवांटेज हैं वही फीचर हो जाएंगे और वही कुल मिलाकर के चीज़ें यहाँ पे मिक्स्ड अप होती हुई नजर आएंगी। आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या है जो इंप्रूव करता है बिजनेस एफिशिएंसी को? आईटी। और जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आईटी जहां आ जाता है वहां पे अपने आप ही बिजनेस की एफिशिएंसी आपको इंप्रूव होते हुए नजर आती है। तत्पश्चात क्या करता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दे देता है कि अगर आपके कंपटीशन के पास में अगर आपका कोई व्यक्ति है जो आपका प्रतिद्वंदी है और वह आपको अनिश्चित रूप से प्रतियोगिता देने की प्रयास करता है, लेकिन उसके पास वह टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपके पास है, तो निश्चित रूप से आपको उस अवस्था के अंदर लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एज भी वो चीज देती है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। देखिए एक ही चीज को, देखिए मान लीजिए कोई इनोवेशन आप कर रहे हैं शुरुआत के अंदर, निश्चित रूप से वो अवश्य महंगा होगा। जिसी प्रकार से अगर हम बिजनेस के लिए अगर कोई सेटअप को लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए महंगा होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक बार सेटअप हो गया, वो वन टाइम होता है, जैसे ही हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, हमें समझ में आ गया कि किस तरह से किस चीज को हमको प्रोसेस करना है, तो उसके बाद जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आपने कभी आई होप सुना होगा कि जो इनोवेशन होता है वो हमेशा महंगा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इनोवेशन पे काम करते चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्केल हो जाता है और उसके बाद उसको पढ़ने में हमें आसानी होती है, हम आराम से उसको बहुत एफिशिएंटली लोगों तक पहुंचा पाते हैं।
तो रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाती है। फिर इनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर आईटी की बात करें तो चैटबॉट भी एक ऐसी सुविधा है, जब आप मान लीजिए कि 24 घंटे तो आप किसी कस्टमर सपोर्ट को तो रख नहीं सकते हो इंसान को, तो ऐसे अवस्था के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक चैटबॉट तैयार कर सकते हैं और कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। जो भी उसका क्वेश्चन रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो उसे जान पाएगा। ठीक है, तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अंदर आती है चीज। उसके बाद क्या है, सपोर्ट इनोवेशन, इनोवेशन को तो सपोर्ट करता ही आईटी। एक बार हमने कोई इनोवेशन कर दिया तो हम उसके अंदर निरंतर फीडबैक लेते 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 उसको अपग्रेड करते करते चले जाते हैं और हम बहुत आसान और कम कीमत में बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कारण बनता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, ये तो बिल्कुल वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि जो हमारा आईटी होता है वो क्योंकि आईटी के पास क्या कंप्लीट एक डेटा होता है। जब कंप्लीट एक डेटा आ गया आपके पास तो आपके पास सब कुछ आ गया कि भाई इस टाइम पे कस्टमर ये आस्क कर रहा है, इस टाइम पे हमारी ये प्रोडक्ट की जो है इतनी लिमिट रहनी चाहिए कि मतलब अगर हमारा खत्म भी हो गया तो इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पे कस्टमर आस्क नहीं करता है इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग आपकी जो है आसान कर देता है थ्रू डेटा। बहुत वाइड रेंज के अंदर डेटा होता है इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी के पास में, और आपको बहुत मैन्युअली उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी तो हमको बुक्स की आवश्यकता पड़ती थी। हम बुक्स के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को दर्ज करते थे जिसे लेजर कहा जाता था, पर अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सर्च के अंदर आपके पास कंप्लीट डेटा आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विद बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। इट मीन्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सच एज कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशंस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टू इंप्रूव बिजनेस ऑपरेशंस, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट्स इट, मैंने आपको यही बताया है। इसके बाद में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स एक बार हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। Amazon यूज करता है एआई को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए, कि मतलब अगर आपने किसी एक, मान लीजिए कि आपने कोडिंग से रिलेटेड एक बुक Amazon पे देखी, तो उसके बाद क्या करता है कि वो देखता जाता है और आपको उसी प्रकार की जो बुक्स है वह रिकमेंड होने लग रही होती हैं। तो इस चीज को आपने देखा होगा, तो वो Amazon जो है एआई के थ्रू कर रहा होता है। बैंक्स ऑफर करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग सच एज यूपीआई सर्विस। तो यूपीआई आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है और भारत की सबसे बड़ी ताकत भी यूपीआई बनकर के उभरा है, तो वो बैंक्स ऑफर कर रहे होते हैं। ये भी एक ई कॉमर्स का ही हिस्सा है, ये भी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, ये भी इनोवेशन का ही हिस्सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ये भी एक हिस्सा है। कंपनीज यूजिंग क्लाउड स्टोरेज फॉर डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के लिए कंपनी जो होती हैं क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करती हैं। थोड़ा सा रख रखाव का अधिक खर्चा होता है लेकिन सुरक्षित रहता है, आपका डेटा लंबे समय के लिए रहता है। कंप्यूटर में स्टोरेज फुल भी नहीं होती है, रैंडम समय के लिए होता है, तो बहुत आसानी के साथ में वो चीज़ें भी मैनेज होते हुए नज़र आ रही होती हैं। ERP एंटरप्राइज रिलेशनशिप प्रोग्राम जो होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस अपना ऑपरेशंस आराम से रन कर पाते हैं। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जनरेट किया जाता है जिससे आप कंप्लीट इन्वेंट्री का और वो जो स्टॉक्स होते हैं वो उनका पता कर सकते हैं। कैशियर पे आप देख सकते हैं कि कितना क्या सेलिंग चल रहा है आपका। तो एवरीथिंग यू गेट टू नो कि अगर आपने एक जो है ERP सॉफ्टवेयर को जनरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन मीटिंग्स थ्रू जूम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है जो कि आसान कर देती है कि अभी रियल टाइम पे मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने CEO से बात करूँ। CEO में से 1000 किलोमीटर दूर है, तो कॉल पे करने की आवश्यकता नहीं है। कॉल पे थोड़ा मान लीजिए कुछ हो गया लेकिन मेरे को फेस देख करके कुछ प्रेजेंटेशन देनी है मान लीजिए, तो ऐसे हालात के अंदर मेरी जान मैं क्या करूंगा कि जूम के थ्रू वीडियो कॉल करके अपना फेस भी दिखा पाऊंगा, अपने एक्सप्रेशंस को दिखा पाऊंगा और वो चीज़ें आसान होती हुई नजर आएंगी। जो मैं रियल टाइम पे उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँगा वह आराम से वह समझ जाएगा। तो ये इतना आसान होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।